Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट सोलेनेसी फैमिली। ठीक है जी, जो कि एक ग्रुप स्टडी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ग्रुप स्टडीज के लेक्चर्स डाल रखे हैं, विच इंक्लूड कॉम्पोजिटे, रानोक्यूलस और उसके साथ साथ कुछ मिनरल ग्रुप्स लाइक नाइट्रम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये सारे अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लेना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फैमिली है। ठीक है, इसके अंदर से बहुत हमारी इम्पोर्टेंट वाली मेडिसिन आती हैं। तो एक ग्रुप स्टडी का आपको ये भी फायदा होता है कि अगर आपको पता हो कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन इस ग्रुप के अंदर आती हैं, तो आप बहुत इजीली उनके कॉमन फीचर्स याद रख सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा मटेरिया मेडिका पढ़ने का वे भी रहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द बेलाडोना। राइट, तो ये जो हमारी बेलाडोना है वो सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जो सोलोनेसी फैमिली है, यूजुअली अगर मैं कहूँ तो ये एक वेजिटेबल हमारा ग्रुप रहता है, वेजिटेबल किंगडम की ग्रुप है। और ये ऐसी मेडिसिन होती हैं या फिर तो ये ऐसे सोर्सेस हैं। इसके अंदर ऐसे मेडिसिन हैं जो कि जमीन के नीचे यूजुअली पकते हैं। ठीक है, या फिर तो आप जो हमारे रूट्स कह लो। ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं ना वो यहाँ पर ज्यादा यूज होते हैं। उसके अलावा ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम कहीं ना कहीं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं से देखते हैं। जैसे हमारी बेलाडोना है, तो ये बेलाडोना भी हम नॉर्मल जो पोटेटो है हमारा, उसी को हम बेलाडोना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टेमोनियम है, हायोसाइमस है। तीन जो हमारे मेनिया की जो हमारी ट्रायो है, मेनिया मेनिया का ट्रायो है, वो हमारा तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास है सोलेनम नाइग्रम, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड मेडिसिन फॉर द माइंड सेक्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारी टबेकम। ठीक है, टबेकम के भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यूजेस हैं। और ये वही टबेकम से आपका सही मतलब है कि ये हमारा वही टोबेको है। ठीक है, टोबेको का जो हमारा छोटा सा एक ट्री तो नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा जो हमारा प्लांट रहता है, ठीक है, उसके अंदर से ही ये मेडिसिन बनती है। देन दूसरी है हमारे पास डल्का मारा एंड कैप्सिकम ऑल्सो। ठीक है, कैप्सिकम भी आप देख लो तो बहुत इजीली हम बहुत यूजुअली डे टू डे लाइफ में हम कैप्सिकम को भी यूज करते हैं। राइट, हम खाने के लिए भी उसको यूज करते हैं। राइट, ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब हम देखेंगे इसके कॉमन फीचर्स, और इसके कॉमन फीचर्स के अंदर हमें वही सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि लाइक हम किसी भी मेडिसिन का जो बेसिक डेटा देखते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन विच इज एलिमेंट्स फ्रॉम। ठीक है, तो भाई एलिमेंट्स फ्रॉम इन द सेंस कि भाई कौन से कॉजेज रहते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट थिंग वाज द एक्सपोजर टू सन के अंदर ज्यादा रहने की वजह से। दूसरा हमारे पास है सप्रेशन ऑफ द केटार फ्लो। दैट मीन्स कि अगर किसी को यूजुअली अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारा बेलाडोना है, जैसे हमारा कैप्सिकम है, ठीक है, टबेकम है, तो दे ऑल आर काइंड ऑफ कि वो एक बर्निंग टाइप ऑफ सेंसेशन कॉज करते हैं। एक तरीके से वो इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, बर्निंग तो ठीक है एक साइड में रख दो, बट इरिटेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वो इरिटेशन कॉज करते हैं। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इरिटेशन होती है तो केटार कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब इसी केटार कंडीशन को, इसी केटार फ्लो को अगर सप्रेस किया गया है और उसकी वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया जो हमारा एक लॉ है होम्योपैथी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन सारी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कोल्ड विंड, कोल्ड बाथ, देन फ्राइड है, फियर, शॉक, वायोलेंट फिजिकल एग्जॉशन एंड द राइडिंग। राइट, अब यहाँ पर जो फ्राइड, फियर, शॉक है, वो सारी चीजें आपको हमारी ये तीनों मेडिसिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बेला, स्टेमोनियम, हायोसाइमस। राइट, इन तीनों की वजह से ही इसके अंदर कहीं ना कहीं मेनिया, डेलीरियम के सिम्टम्स आते हैं। राइट, उसके बाद हम देखेंगे इसके स्पेयर ऑफ एक्शन और शीट ऑफ एक्शन की भैया हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर काम करती हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इरिटेशन कॉज करती है ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसका बहुत अच्छी जगहों पर इसका काम है। ठीक है, लाइक हमारा हो गया जॉइंट्स हो गए हैं, मस्कुलर जॉइंट्स है, मस्कुलर टिश्यूज हैं, देन ब्लड वेजल्स, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन और खास करके हमारी है ब्रोंकाई, ब्लैडर एंड रेक्टम। इन तीनों की
जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर ये काम करता है। बोन ऑफ द ईयर, ठीक है, बोन ऑफ द ईयर, आपने बहुत सारी मेडिसिन देखी होगी जो कि सिर्फ बोन्स के ऊपर काम करती है, तो उन बोन्स के अंदर हमारे बॉडी के सारे बोन्स आ जाते हैं, जो स्केलेटल हमारा सिस्टम है उसके सारे बोन्स आ जाते हैं। लेकिन ये सारी मेडिसिन इतनी स्पेसिफिक है कि भाई इनका काम हमारे ईयर के बोन के ऊपर है। हमारे ईयर के अंदर जो 3 बोन होते हैं, 3 छोटे छोटे से बोन होते हैं जो कि हमारा एयर कंडक्शन करने के काम में आते हैं, जो कि एयर के अंदर से हमारा हेयरिंग की प्रोसेस करवाने के लिए वेव्स बनवाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिजियोलॉजी है यहाँ पर, बेसिक थिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ईयर के जो बोन्स है उनके ऊपर इनका काम है। इधर दे कॉजेज द डिरेंजमेंट ऑफ दिस बोन, और इनका जो फंक्शन है वो खराब कर देंगे, जिसकी वजह से हियरिंग के अंदर पेशेंट को कंप्लेन आ सकती है, टिनाइटस हो सकता है, मेनियर्स डिजीज हो सकती है, इवन दो वर्टाइगो भी हो सकता है, ठीक है। ये खाली बेसिक थिंग है कि जब आप शीट ऑफ एक्शन देखते हो किसी भी मेडिसिन का तो उसके ऊपर से क्या अंदाजा लगा सकते हो। देन लास्टली है सीवीएस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि भाई ये कौन से लोगों को सूट करती हैं सारी मेडिसिन। सो द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हियर विथ द फाइन कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, कंप्लेशन, कि भाई जो पेशेंट है वो अच्छा खासा दिखने में बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे आगे भी तुम देखोगे तो भाई उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, अगर तुम बेला का भी फेशियल स्ट्रक्चर देखोगे बहुत ज्यादा ब्राइट फेस होता है उनका, बहुत ज्यादा प्लेथोरिक पर्सन्स होते हैं। प्लेथोरिक इन द सेंस कि भाई उनका जो फेस है वो बहुत ज्यादा रेड होता है, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो अडेप्टेड टू द लाइट and light complexion and sanguine persons with a pale face। दूसरी सारी मेडिसिन है उनके अंदर पेल फेस आपको देखने को मिल जाएगा। नर्वस, इरिटेबल एंड हिस्टेरिकल, जो है कि इसका एक टेम्परामेंट भी आप ले सकते हो। टेकिंग कोल्ड फ्रॉम द cause is the slight changes, emaciation of the cheek and neck, एंड ड्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, कि जल्दी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है टेम्परामेंट, जो कि हमने यहाँ पर भी तीनों लिखे हुए हैं, वही तीनों इसके टेम्परामेंट है, ठीक है। उसके अलावा डायथिसिस जो है हमारा ट्यूबरक्युलर है, स्क्रोफ्यूलस है और फ्लेगमेटिक है, ठीक है। अब ज्यादा अगर मैं बेला के ऊपर फोकस करूंगी तो बेला के पास हमारे तीन यहाँ पर जितने भी डायथिसिस हैं वो आ जाते हैं। अगर वी मोर इम्पोर्टेंस है इसका ट्यूबरक्युलर डायथिसिस के ऊपर, तो ट्यूबरक्युलर जिनका भी डायथिसिस होता है उनका बहुत मतलब कि ज्यादा इफेक्शन होता है ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड उनको जो है कि हमारे सर्दी जुकाम वाले जो सारी कंडीशंस है वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा थर्मल रिलेशनशिप है, दे आर वेरी चिली, बिकॉज कि हमने यहाँ पर भी देखा कि कोल्ड विंड कोल्ड बाथ की वजह से उनको एलिमेंट्स फ्रॉम है, ठीक है, उनको सारी सिम्टम्स आने लगते हैं, तो दे आर चिली, दे ऑल आर चिली, ठीक है। उसके अलावा मेंटल सिम्टम्स देखेंगे जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। ये जो फैमिली है उसके अंदर मेंटल सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो देयर इज अ वायलेंट डिलीरियम, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया कि भाई इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन के अंदर आपको थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर लेकिन डिलीरियम देखने को मिलता है। डिपोजिशन टू बाइट एंड द स्पिट, स्ट्राइक एंड टीयर द थिंग्स, कि भाई वो अपने आसपास के चीजों को भी टीयर कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, आसपास के लोगों को मार सकते हैं, ठीक है, उनको बाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बेलाडोना के अंदर देखा होगा कि देयर इज अ वायलेंट मेनिया, ठीक है। तो भाई वायलेंट मेनिया का मतलब क्या है हमारा, कि वो लोगों को मारने लगते हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको, ठीक है। दूसरा हमारा हायोसाइमस भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर, ठीक है, ये रहा हायोसाइमस। हायोसाइमस के अंदर भी एक कंडीशन होती है कि वो दूसरों को, उसके आसपास की चीजों को भी तो खींचने वगैरह लगते हैं। जैसे अगर बेडशीट है तो उसको खींचने लगेंगे, और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको मारने लगेंगे, बाइट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। देन इमेजिन ही सीज द घोस्ट एंड द हाइडियस फेसेस एंड वेरियस इंसेक्ट, ब्लैक एनिमल्स, डॉग्स, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज भी अगेन हायोसाइमस है। स्ट्रेमोनियम है, स्ट्रेमोनियम के अंदर भी जैसा आपने देखा होगा कि उनको रिलीजियस मेनिया होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे यहाँ लिखा है ना, हाइडियस फेसेस उनको दिखते हैं कि भाई कोई किसी चीज के पीछे छुपा हुआ है तो वो फेस उन्हें दिखता है, ठीक है। तो इसी को हम डेलीरियम बोलते हैं, राइट। उसके अलावा उन्हें इंसेक्ट भी दिखते हैं, ब्लैक एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उससे बेलाडोना के पेशेंट को फियर भी रहता है, ठीक है, डार्क से भी फियर रहता है। देन दूसरी चीज है हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द कांस्टेंट डिजायर
टू कम आउट ऑफ द बेड, ठीक है, कि भाई पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मुझे कॉन्स्टेंटली, एक तो रेस्टलेसनेस भी इनके अंदर बहुत ज्यादा है, उसके अलावा उनके अंदर ये चीज होती है कि वो कॉन्शियस नहीं रह पाता है, ठीक है, जैसे डेलीरियम का स्टेज आता है तो कॉन्शियस नहीं रह पाता है, उसके बाद अगर तुमने जैसे डेलीरियम का स्टेज चला गया, उसके बाद पेशेंट बोलेगा कि क्या किया मैंने, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये डिजायर है पेशेंट को कि उसे बेड से बाहर निकल जाना है, बेड से बाहर निकल जाना है या फिर तो रूम से बाहर निकल जाना है, ठीक है, उसे कहीं तो जाना है, ठीक है। उसके अलावा देयर इज एक्साइटमेंट इन द डेलीरियम, जैसे तीनों तीनों जो हमारे डेलीरियम की मेडिसिन है उन सब के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अनकॉन्शियसनेस होती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि इतनी अनकॉन्शियसनेस नहीं है, राइट। fear of imaginary things है यहाँ पर, absent minded peoples at one time uh, at one time merry again, at one time happy and again sad, ठीक है, यहाँ पर happy लिखना था, so at one time वो एकदम अच्छे से हैप्पी रहते हैं, एंड द अगेन दूसरे टाइम के लिए दूसरे ही सेकंड वो एकदम से सैड हो जाते हैं। नथिंग सीम्स राइट टू हिम, कि भाई उन्हें कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मैंने आपको आगे भी कहा कि उन्हें कहीं तो जाना है, ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है वो उनको भी नहीं पता, उनको कहीं तो जाना है, लेकिन उन्हें बस रेस्टलेसनेस, इसको हम कह सकते हैं कि भाई उन्हें कुछ तो करना है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, ठीक है। इसी तरीके से सिम्टम लेकर आते हैं पेशेंट आपके पास। देयर इज अ वर्टाइगो विद द ड्रंकनेस and also from the smell of the floors and gases, ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पर वर्टाइगो होता है पेशेंट को। देयर इज अ ग्रेट इम्पेशंस विथ रेस्टलेसनेस, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। सुसाइडल टेंडेंसी यहाँ पर रहती है, लेकिन रिमेंबर हियर कि इसका एक भी जो पेशेंट है वो सुसाइड नहीं करेगा, उनके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो सुसाइड करे। होम सिकनेस है, मतलब उनको घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें बार बार बाहर जाना है। होम सिकनेस से आप एक ये भी चीज ले सकते हो कि अगर हॉस्पिटल का रूम भी है तो उनको रूम में भी नहीं रहना है, उनको एक जगह पर टिक कर बैठना ही नहीं है। देयर इज अ स्लीपलेसनेस, पेशेंट हैज वेरी स्लीपलेसनेस, ठीक है, कि भाई उन्हें नींद नहीं आती, लाइक इंसोम्निया जिसको हम बोलते हैं, तो सारी मेडिसिन इंसोम्निया के अंदर आप यूज कर सकते हो। डज नॉट रिप्लाई द क्वेश्चन, कि भाई वो आंसर नहीं देंगे, आपने कोई क्वेश्चन किया है तो वो आंसर नहीं देंगे। देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ अ माइंड एंड आल्सो द फॉरगेटफुलनेस। पेशेंट इज अ सस्पिशियस एंड जेलस, ठीक है, सस्पिशियसनेस तो है ये, लेकिन साथ ही साथ वो जेलस भी है। सस्पिशन भी आपको मैं खास करके बता दूं किस चीज का होता है यहाँ पर, कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पॉइजन दे देगा, कोई मुझे मार देगा, ठीक है, समवन विल किल मी, कि कोई मुझे मार देगा, राइट। और उसके अलावा एक स्ट्रेमोनियम के अंदर दूसरी चीज होती है कि उसे ऐसा सस्पिशियसनेस होती है कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, ठीक है, कि भाई मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं और उसकी वजह से जो सुपर ह्यूमन है, जो कि उन्होंने अपनी इमेजिनरी बनाकर रखा हुआ है, कि भाई वो सुपर ह्यूमन मुझे माफ नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके का सस्पिशियसनेस स्ट्रेमोनियम के अंदर देखने को मिलता है। देयर इज अ जेलेसी ऑल्सो। देन कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द थॉट्स। लोकासिटी, बहुत बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है, स्माइल है, साथ साथ लाफ भी है, ठीक है। आप इंटेंसिटी देखो कि जो सिम्टम की इंटेंसिटी क्या है, लोकासिटी, बहुत ज्यादा बोलना, स्माइल पेशेंट देता है, और साथ ही साथ लाफ भी कर सकता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लाफ्टर जिसको हम बोलते हैं वो चीज भी हो सकती है एट एवरीथिंग। उसको कुछ भी कहोगे तो वो लाफ करेगा, स्माइल करेगा। सिली एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए वो एक्सप्रेशन पेशेंट दे रहा है। स्ट्रेंज डिल्यूजन, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पर तीन स्टेट ऑफ जो हमारे इल परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशन आती है हमारी जो हमारा इनकरेक्ट परसेप्शन बोल सकते हो, ठीक है, उसके अंदर तीनों चीजें आती है, डिल्यूजन, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। देयर इज अ ग्रेट फियर ऑफ अनयूजुअल इमेजिनरी थिंग व्हेन टू रन अवे फ्रॉम देम, जो मैंने आपको आगे भी बताया कि पेशेंट को जो है ना फियर भी होता है, खास करके बेलाडोना का जो पेशेंट है उसको इमेजिनरी थिंग से, डार्क से, डॉग से, वाइल्ड एनिमल से उन्हें फियर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। सो देयर इज अ कंजेशन, कंजेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनका एक्शन होता है ऑन द ब्लड, एंड ब्लड जो है वो ज्यादा रश करता है और हेड और फेस के अंदर, जिसकी वजह से प्लेथोरा देखने को मिलता है।
कंजेस्टिव हेडेक होता है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थ्रोबिंग टाइप ऑफ हो सकता है और रेड फेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इरिटेबिलिटी है, एक्टिव कंजेशन इज प्रोड्यूस एंड कन्वर्जन हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिलीरियम हो सकता है, उसकी वजह से पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एक्टिव कंजेशन है उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देन बर्निंग सेंसेशन ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग विच इज कंजेशन, ठीक है, कंजेशन है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ गया बर्निंग सेंसेशन, राइट, बर्निंग हो रही है। उसके अलावा पेन कम सडनली एंड गो सडनली, द जो पेन है उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है यहाँ पर कि पेन कम सडनली गो सडनली, पेन कम्स फ्रॉम द अबोव एंड गोज टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट कैन नॉट बियर एनी टच, कि पेशेंट को बिल्कुल कोई हाथ लगा दे उसे पसंद नहीं है। देयर इज अ थर्स्टलेसनेस, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग याद रख लो, रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। देन थर्स्टलेसनेस भी है, ठीक है। स्लीपीनेस हो सकती है, कन्वर्जन्स ड्यूरिंग टीथिंग पीरियड, ठीक है, डेंटिशन जो हम कहते हैं, ठीक है, डेंटिशन के फेज के अंदर भी पेशेंट को कन्वर्जन्स आ सकते हैं, छोटे से बच्चे को कन्वर्जन्स आ सकते हैं। उसके अलावा देयर इज लो मटरिंग डेलीरियम, डेलीरियम भी कहता है लो मटरिंग डेलीरियम है, और उसके अंदर भी पेशेंट जो है वो किस चीज की बातें करता है, तो उसे जो है कि इमेजिनरी थिंग्स की वो बातें कर सकता है, जो मटरिंग कर रहा है वो इमेजिनरी थिंग्स का मटरिंग कर सकता है। ओकेजनल वायोलेंट ब्रेक डाउन, आउटब्रेक भी हो सकता है। पैरालिसिस ऑफ अ यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा। डायलेटेड प्यूपिल्स हैं, आई आर स्पार्कलिंग एंड स्टेयरिंग, face was dark red, dryness of the mouth, there is a burning is aggravated by application of cold water, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि भाई बर्निंग तो है लेकिन यूजुअली उसे कोल्ड वाटर से एमिलियोरेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एग्रावेशन हो रहा है। स्पाज्मोडिक एंड कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने पेन लिखा था ना, वहां पर एक तो आपको बर्निंग टाइप ऑफ पेन भी मिल सकता है, साथ ही साथ कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इनवॉलेंटरी यूरिनेशन है, यहाँ पर डायरिया है इनवॉलेंटरी, ठीक है। वाई, बिकॉज देर इज अ पैरालिसिस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। देन वर्टाइगो ऑन ओपनिंग द आईज, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनके अंदर वर्टाइगो बाय क्लोजिंग द आईज आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाय ओपनिंग द आईज है, बिल्कुल उसका उल्टा है। ग्रेट डिस्पोंडेंसी, कि वो दूसरे के ऊपर ज्यादा डिस्पोंड करते हैं। थ्रोबिंग of the brain and carotid hard and bounding pulses, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो ये सिम्टम है आपको बेला के अंदर भी मिलता है कि भाई थ्रोबिंग कैरोटीड आपको मिलती है, थ्रोबिंग इन द ब्रेन है, साथ साथ थ्रोबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, हार्ड और बाउंडिंग पल्स आपको देखने को मिलती है। बर्निंग सेंसेशन एनीवेयर एंड एवरीवेयर, देयर इज अ कफिंग कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर कि वे ड्राई कफिंग होता है। स्पाज्मोडिक व्हेन लेइंग डाउन, वर्स एट नाइट एंड बाय मोशन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है कन्वर्जन्स ड्यूरिंग द टीथिंग पीरियड एंड टॉन्सिलाइटिस के कुछ सिम्टम्स हैं। देयर इज अ रेडनेस एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, बहुत ज्यादा रेडनेस या इन्फ्लामेशन है, बहुत बड़ा टॉन्सिल हो जाता है। एंड स्वेलिंग इन द थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग द फ्लूइड, दैट्स डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग द लिक्विड। एंड फीवर, हाई ग्रेड फीवर यहाँ पर देखने को मिलता है विद द एक्सटर्नल बर्निंग हीट, कि बाहर से भी पेशेंट बहुत ज्यादा एकदम, जो हम बोलते हैं ना कि भाई इतना ज्यादा गर्म है कि भाई वहां से हमारी वेपर्स निकल रही हो, ऐसा लगता है, ठीक है। उस तरीके की अगर बहुत ज्यादा फीवर भी किसी पेशेंट को आ रहा है तो ये सारी मेडिसिन आपको बहुत अच्छा काम देती है, ठीक है। उसके अलावा जनरल हमारी मोडालिटीज हैं, एग्रावेशन फ्रॉम द कोल्ड विंड, हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द मेंसेस, एट द नाइट, रेस्ट, कोल्ड एयर आफ्टर विंड डाउन एंड राइजिंग अगेन, कि भाई सो जाना और सो जाने के बाद और उठने के बाद, ठीक है। मोशन है, अनकवरिंग है एंड रेड ऑफ एयर, बहुत ज्यादा कहीं पर ठंडी हवा आ रही है या फिर तो बहुत जोर की हवा आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। देन एमिलियोरेशन है यहाँ पर वाइल ईटिंग फ्रॉम द हीट, अनकवरिंग, वार्मथ,
एंड जनरल वॉकिंग, धीरे धीरे चलना। एंड ड्राई वेदर है सिटिंग, स्टैंडिंग एंड कवरिंग दी हेड। ठीक है, इससे पेशेंट को एमिलियोरेशन हो सकता है। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट द सोलेनेसी फैमिली। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।